हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल हमारा वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है और आज मार्केट में जो मूवमेंट हुआ है निफ्टी में हमारा, उसको देखते हुए मैं आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट लर्निंग शेयर करना चाहता हूं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे यह यूजफुल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि अभी मार्केट का मूड माहौल क्या बना हुआ है। अब अगर मार्केट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मार्केट में हम काफी दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें ऊपर की साइड में हमारे पास जो लेवल है वह लेवल है 25,250 का। यह लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट का हमारे पास जो लेवल है वह लेवल है 25,000 के आसपास। यह जो रेंज है 250 पॉइंट की रेंज है, जिसमें हम पिछले काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 वीक हमें हो गए तब से हम इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वह पहला सपोर्ट तो है हमारे पास 25,000 का, जिसके पास आकर आज हमने क्लोजिंग दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 24,500 का। इन दोनों सपोर्ट के बीच में एक सपोर्ट और है हमारे पास, जो कि है 24,800 के आसपास। अब यहाँ निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो हम दोबारा से निफ्टी में उस जोन के पास आ गए जो कि हमारे पास एक अलर्ट जोन है। यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची टूल की हेल्प से दिखाता हूँ कि यह जोन हमारे लिए क्यों इंपोर्टेंट है और इस जोन पर मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस कैंडल के लो से जहां से हमारा यह मूवमेंट स्टार्ट हुआ था टॉप तक अगर मैं फिबोनाची टूल लगाता हूँ तो इस फिबोनाची टूल में 0.5 के लेवल के पास आकर हमने क्लोज किया है। और अगर इस लो को मैं यहाँ से हटाकर इस स्विंग के पास लगाता हूँ तो भी आप देखिए ये जो 0.5 का लेवल है और 0.6 का लेवल है, जो कि हमारे लिए फिबोनाची टूल में गोल्डन एरिया होता है, उसके नीचे आकर हमने क्लोज कर दिया है। तो अब हमारे पास यह जो एरिया है इस कैंडल का लो, यह एक अलर्ट जोन है। अगर इस कैंडल के नीचे हमने क्लोज करना स्टार्ट किया तो जो हमने सबसे पहली कैंडल के लो से फिबोनाची टूल लगाया था उसका भी ये जो गोल्डन एरिया था वो ब्रेक हो जाएगा और ये जो अपसाइड मूवमेंट हमने दिया था इसका टोटल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस अप मूव का 60% एरिया को हम डाउन साइड में कवर कर चुके होंगे। तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर का इंटरेस्ट हावी होने लगेगा और अब हम इस लेवल को टच करने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि हमारे पास 24,800 का सपोर्ट है। और अगर इस लेवल को हमने डाउन साइड में ब्रेक डाउन दिया तो फिर आप यह समझ के चलिए कि यहां से हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं सेलर मार्केट में हावी होते हुए दिखाई देंगे। टेक्निकल बेसिस पे यहां से हमारा जो ट्रेंड है, जैसे ही हम 24,800 को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे हम बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बफर लेकर 25,400 का लेवल लेकर चल रहा हूं, क्योंकि यह भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा, इन रेड कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन कैंडल्स में कहीं भी हमें बायर का एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। टोटली फुल बॉडी कैंडल्स ही हमें देखने के लिए मिल रही हैं और इन कैंडल्स में हमें यह देखने के लिए मिल रहा है कि इन ट्रेडिंग डेज में टोटली सेलर्स ने मार्केट को काबू किया है। इसके अगेंस्ट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो भी ग्रीन कैंडल बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिंग डेज हैं इनमें बायर्स ने मार्केट को उठाकर ऊपर तो ले गए, लेकिन शुरुआत में मार्केट में सेलर का प्रेजेंस हमें इन ट्रेडिंग डेज में देखने के लिए मिला है। लेकिन यही अगर हम रेड कैंडल्स को देखते हैं, जिन दिनों में ये रेड कैंडल्स बनी है उन दिनों में सेलर का डोमिनेशन टोटल मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। और आज की जो रेड कैंडल हमने बनाई है वो आप देखिए इन दोनों दिनों को हमने एक ही कैंडल में कवर कर लिया है। तो इस प्राइस एक्शन को देखते हुए मेरे यह समझ में आ रहा है कि मार्केट में सेलर का जो पावर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। जब भी बायर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करते हैं, सेलर फुल पावर में आते हैं और मार्केट को उसके नीचे जाकर क्लोज करा देते हैं और हम बार बार आकर अपने उस साइकोलॉजिकल लेवल को हिट कर रहे हैं, जो कि लेवल है हमारे पास 25,000 का। और टेक्निकल एनालिसिस में हम यह मानते हैं कि जिस लेवल को हम बार बार हिट करते हैं वह सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, वो धीमे धीमे वीक होता जाता है। तो 2 बार मार्केट को बाहर ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया है। तो अब कल के दिन देखना यह बाकी है कि अब हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर पाते हैं या बायर्स मार्केट को दोबारा से यहां से उठाकर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बायर्स को अगर मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाना था तो यह बहुत अच्छा स्पॉट था जहां से बायर मार्केट को ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन बायर्स आज मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने में फेल हो गए। तो अब चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि सेलर अब इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करा देंगे।
दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैं केवल आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी बात सुनकर कल कहीं सेल की पोजीशन बनाकर मत बैठ जाना। हमेशा याद रखिएगा, आपका जो चार्ट आपको बोलता है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में जिस तरीके की कैंडल बनती हुई दिख रही है, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। यह मैं केवल आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि ऐसा मार्केट में हो सकता है, यह कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा ही। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखेंगे कि कल के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान क्या रखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कल का एनालिसिस थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूं। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको बोला था कि यह जो लेवल है हमारे पास 25,150 का, यह हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा और अगर हमने इस 25,150 के लेवल को ब्रेक किया तो पहले मूव में हम जाएंगे 25,100 के पास। इसके बाद जो सेकंड मूव रहेगा वो हमें लेकर जाएगा 25,050 के पास और थर्ड मूव में हम 25,000 तक के लेवल को टच कर सकते हैं। और आज हमने जो लो लगाया है वह लेवल है हमारे पास 25,018 का। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं उसको अपने चार्ट पर लगाकर उसको नेक्स्ट दिन थोड़ा सा स्टडी किया करिए, जिससे आपको एनालिसिस पर बिलीव आएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो क्या रहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमें मिलेगा इस स्विंग लो का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यह लेवल है हमारा 25,000 का। इसको मैं थोड़ा सा बफर रखकर 24,980 का लेवल मानकर चल रहा हूं। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो हमें मिलेगा इस स्विंग लो का, जहां से हमने यह एक अप मूव दिया था और यह लेवल है हमारे पास 24,900 का। इसके बाद अगले सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 24,820 के पास और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा 24,770 का। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों जब तक कल हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते, जो कि है 25,150 का, तब तक मैं मार्केट में अपसाइड में ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि यहीं से हमने मार्केट में ब्रेकआउट दिया था और जब हम डाउन साइड में आ रहे थे तो यहीं पे हमने थोड़ा हॉल्ट लिया और जब इसको डाउन साइड में ब्रेक किया तो यह एक शार्प मूव हमें देखने के लिए मिला। तो हो सकता है कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप भी ओपन हो या यहां से ट्रेड करने के बाद जब इस लेवल के पास पहुंचा तो यहां से मार्केट में सेलर दोबारा से आ भी हो और फिर से मार्केट को नीचे लेकर आ जाए। तो जब तक मार्केट में यह लेवल ऊपर की साइड में ब्रेकआउट नहीं हो जाता और इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, तब तक मैं मार्केट में बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो जब हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देंगे 25,150 को, तो उसके बाद जो दूसरा मूव हमें निफ्टी में मिल सकता है वह मूव हमें लेकर जा सकता है इस लेवल के आसपास, जो कि है 25,200 का। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो हमें लेकर जा सकता है आज के हाई के पास और यह लेवल है हमारे पास 25,250 का। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो हमको लेकर जा सकता है इस लेवल के आसपास, जो कि हमारे पास 25,320 का। तो यह तीन मूव आपको निफ्टी में कल अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपनी टोटल एनालिसिस को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो यह सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा 24,980 का। अगर हम 24,980 को डाउन साइड में ब्रेक कर पाते हैं तो पहले मूव में हम जा सकते हैं 24,920 के आसपास। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 24,850 के आसपास और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,770 के आसपास। इसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 25,150 का। इससे पहले मैं मार्केट में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर यह लेवल हम ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो पहले मूव में निफ्टी हमें लेकर जा सकता है 25,200 के आसपास। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो दूसरा मूव हमें लेकर जाएगा 25,250 के पास और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 25,320 के आसपास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में अपसाइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।